सैल्यूट है। जब जब इंडिया की टीम मुश्किल में होती है, ऋषभ पंत आते हैं भाई और आके जो है वो उसको मुश्किल से निकालते हैं। 86 पे 4 आउट हैं और आज के दिन आते साथ आके बंदा जो है वो 2 बालों पे 2 चौके। तो कितनी जिम्मेदारी के साथ गिल ने बैटिंग की है, अपनी इनिंग्स बिल्ड करता। हैट्स ऑफ टू ऋषभ पंत, किस तरीके से खेला भाई वो, बेटर देन रन अ बॉल 50। 5 बार वो ये काम कर चुका है। ऋषभ पंत तो जी ऋषभ पंत है, दिल जीत लिया उसने। वो ऋषभ पंत और शुभमन गिल के दरमियान जारी हुई और उसके बाद आज के दिन में उन्होंने जब दोबारा से आगाज किया तो दोनों ने अमल की है। और ये चीज देख के मुझे लग रहा है कि ये ना विराट कोहली से भी आगे की चीज है। मतलब इंडिया में एक दूसरा विराट कोहली जो है वो आप कह लें कि एंट्री कर रहा है। पहले ओवर में 3 चौके लगा देता है और न्यूजीलैंड को प्रेशर में डाल देते हैं। बिल्कुल जो उनका बॉलर आ रहा है, चाहे वो उनका जो है वो एजाज पटेल है, चाहे सोधी है, चाहे वो जो है वो दूसरा क्या नाम है उसका फिलिप्स है, सबकी धुलाई किया ऋषभ पंत ने आज। लेकिन अगर ऋषभ पंत खड़े रहते तो इंडिया एक बड़ा जो है वो रन हासिल कर सकता था। अभी भी जो है वो 195 है और जो है वो 40 की लीड न्यूजीलैंड को अभी भी हासिल है। शुभमन सेट होता है तो फिर कमाल की बैटिंग की है। कोहली भी आउट हो गया हुआ था, तो कितनी जिम्मेदारी के साथ गिल ने बैटिंग की है, अपनी इनिंग्स बिल्ड करता, शॉट्स पे बिलीव है, टैलेंट है, सारा कुछ। क्या कमाल की इनिंग्स गिल ली है गिल ने। जब आउट हो जाता वहां पे 100 इंडियन टीम ज्यादा 280 290 रन बनाती। कमाल की गेम अवेयरनेस थी। यही मेरे ख्याल से मैच्योरिटी है जो अगर ग्रेट प्लेयरों में आते हैं, जो वर्ल्ड में स्टार बनते हैं ना, जो नेक्स्ट विराट कोहली के बाद जो वर्ल्ड क्रिकेट। हैट्स ऑफ टू ऋषभ पंत, किस तरीके से खेला भाई वो, बेटर देन रन अ बॉल 50। 5 बार वो ये काम कर चुका है, मोस्ट बाय एनी इंडियन। वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे ख्याल में उसका गिलक्रिस्ट क्या 8 दफा उसने ये काम किया कि 50 जो है उसने बेटर देन रन अ बॉल 8 दफा बनाई है, तो 5 दफा तो ऋषभ पंत ये काम कर चुका है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि इट्स नॉट इजी कि जब इस तरह की सूरत हाल है, जब सीनियर प्लेयर्स खेलने आते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। जब ऋषभ पंत आता है खेलने के लिए तो लगता है कि भाईजान ये कोई मसला ही नहीं है, ये बिल्कुल बाएं हाथ का काम है। वो बंदा बेचारा 1.5 साल जो है वो क्रिकेट भी नहीं। शुभमन गिल और जडेजा खेल रहे हैं और ये अगले सेशन में इस लीड को खत्म करने के बाद आप 100 रन की लीड दे ही सकते हैं अगर ये दोनों बल्लेबाज जो है बैटिंग करते रहते हैं। और इंडिया कम अज कम इस मैच में वापस आ गया भाई और बड़ा कमाल का कमबैक किया। ऋषभ पंत का वो जो काउंटर अटैक था ना, उसने इंडिया को जो है वो ड्राइविंग सीट पे लाके छोड़ा है। और शुभमन गिल क्या कमाल की बैटिंग कर रहे हैं, 106 बालों पे 70 रन। इंडिया में 2 बैटर थे, दूसरा ऋषभ पंत है, एक का नाम था वीरेंद्र सहवाग जिसका डिफेंस अटैक था। वो पहली बॉल भी उसको मिले तो वो मारता था। और उसके बाद ऋषभ पंत वो प्लेयर आया जिसका डिफेंस जो है वो अटैक है। इसीलिए वो आप देखेंगे जो परफॉर्मेंस देता है, ऑस्ट्रेलिया में भी उसने परफॉर्म करा है कि वो, और उनको डिफरेंट अंदाज में इंडिया में देखा जाता है। तो वो आपको अपनी जो भी तवक्कुआत हैं वो कारकर्दगी के ज़रिए आप उनको साबित करते हैं, लोगों की तवक्कुआत को कायम रखते हैं और अपनी सलाहियतों का इजहार करते हैं। तो उन्होंने अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया, स्ट्राइक रेट भी उनके ठीक थे। ये वैसे कोई बहस नहीं है टेस्ट मैच में स्ट्राइक रेट की, लेकिन हाँ। इसका एक पहलू ये निकलता है कि क्या आप बहुत ज़्यादा फंस तो नहीं गई हैं कि गैर ज़रूरी तौर पर आपके लिए रन्स निकालना मुश्किल तो नहीं हो रहा। तो इस किस्म की सूरत हाल उनके सामने नहीं रही है दोनों बैटर्स की तरफ से। तो उन्होंने अच्छे टाइम में ज़रूरत भी थी उनकी टीम को और नहीं खेल सका वो एक्सीडेंट की वजह से। मैं कल ही बाय द वे उसकी वो डॉक्यूमेंट्री देख रहा था स्टार स्पोर्ट्स पे यूट्यूब पे कि जिस तरीके से फिर एक्सीडेंट के बाद 1 महीना बेड पे और चलते चलाते फिर आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट शुरू की। तो यार लुक एट द वे ही प्लेज, जैसे ही वो खेलता है तो ऐसा लगता है कि भाईजान अगली टीम तो अंडर प्रेशर है और ये शायद वो वाली पिच ही नहीं है कि जिसमें बाकी सारे स्ट्रगल कर रहे हैं। जिस कमांड जिस अथॉरिटी के साथ वो खेलता है वो बड़ी ही शानदार है, देखने में मजा आता है। और अगली टीम जो है वो दे आर ऑलवेज ऑन देयर टोज, दे आर ऑलवेज ऑन देयर टोज। ऋषभ पंत छक्के भी मार रहा है, चौके भी मार रहा है, स्वीप भी कर रहा है, सिंगल भी कर रहा है, बड़ा बेहतरीन और अच्छे तरीके से शानदार। तो भाईजान ऐसा शॉट्स खेलता है, स्टोक खेलता है, स्टोक मेकर है, बहुत बढ़िया खेला जी, बहुत बढ़िया खेला। ऋषभ पंत तो जी ऋषभ पंत है, दिल जीत लिया उसने। वर्ल्ड कप T20 से वो शुरू हुआ था, तो आपको याद है 30-30 35-35 कर रहा था, तो हम कह रहे थे कि इसका द वे ऑफ प्लेइंग बहुत अच्छा है। वाइड प्लेयर था जिसका बॉल मिडिल हो रहा था और उसने आज जिस तरह की इनिंग्स खेली। ये कर क्या रहा है, खाता क्या है?
शुभमन गिल बताओ हमें भी क्या खाते हो ताकि नहीं, हम नहीं, ये बाकी दुनिया के बैट्समैनों को भी बताए ना ये क्या खाता है, बाकी भी इसकी तरह परफॉर्मेंस करे। ये यंगस्टर है अभी। आप ना स्पोर्ट्समैन हो, आपका पैशन और आपका स्पिरिट देख के बिलीव करो, हम पाकिस्तानी होने के बावजूद के हम एक्साइटेड हो गए हैं। आप अपना डाइट प्लान, अपनी फिटनेस और अपनी प्रैक्टिस के बारे वीडियोस बना के यहाँ पे सोशल मीडिया पे मैसेज कन्वे किया करो, ताकि पब्लिक आपसे मोटिवेट होके इस चीज़ पे डिपेंडेंट हो जाए और अपनी परफॉर्मेंस को भी इस तरह से लेकर आए और आने वाले वक्तों पे वो भी अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर। ऐसा लगता है कि वो तो किसी और ही पिच पे खेल रहा है, लेकिन खैर तो 70 पे गिल भी नॉट आउट है। तो उम्मीद, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स अनफॉर्चुनेट बट दिस इज द रियलिटी कि अब जब ये यंगस्टर्स आते हैं खेलने के लिए, अभी खैर सरफराज आएगा खेलने के लिए, फिलहाल इसको प्रमोट किया गया जडेजा को, जडेजा ऊपर आए। तो जब ये आते हैं यंगस्टर्स, जायसवाल की बात कर लें, गिल की बात कर लें, जाहिर है ऋषभ पंत ही इज यंग टू, तो ये कहीं ना कहीं इन पे ज्यादा भरोसा आजकल नजर आता है कि हाँ दे विल डू इट, ये कहीं ना कहीं कुछ अच्छा, कोई बेहतर, कोई शानदार करेंगे। हकीकत में यंग बच्चों में जो एक मेरे ख्याल से मोटिवेशन है ना, वो ऐसी परफॉर्मेंस होती है, ऐसी बैटिंग होती है जो सीखते हैं, ऐसी इनिंग सिचुएशन के मुताबिक उसने बैटिंग की है, अपनी टीम के लिए की है और कहाँ से टीम को कहाँ पे खड़ा की है, और बाल की बैटिंग है, कमाल की परफॉर्मेंस है, उसका अपना टैलेंट है, मैच्योरिटी है। और देखें कि कितनी जल्दी, कितने कम टाइम पे उसने ये चीज़ ऐसी की है जो एक ग्रेट प्लेयरों में दिखाया। मज़ा आया बैटिंग देखने का। उसके बाद फिर बॉलिंग बेबस लग रही थी न्यूजीलैंड टीम की। आप देखो सैल्यूट है, जब जब इंडिया की टीम मुश्किल में होती है ऋषभ पंत आते हैं भाई और आके जो है उसको मुश्किल से निकालते हैं। 86 पे 4 आउट हैं और आज के दिन आते साथ आके बंदा जो है वो 2 बॉलों पे 2 चौके, पहले ओवर में 3 चौके लगा देता है और न्यूजीलैंड को प्रेशर में डाल देते हैं। बिल्कुल जो उनका बॉलर आ रहा है, चाहे वो उनका जो है वो एजाज पटेल है, चाहे सोधी है, चाहे वो जो है वो दूसरा क्या नाम है उसका, फिलिप्स है, सबकी धुलाई की है ऋषभ पंत ने आज। लेकिन अगर ऋषभ पंत खड़े रहते, ये देखिए पता नहीं कैसे ये छक्के और कितने चौके मारता है और किस तरीके से मारता है, यकीन मानो एक मतलब दिल खुश हो जाता है। हर बार लगता है कि यार मतलब कि इसको शायद कोई आउट कर दे, लेकिन ये अपनी इनिंग्स में ना इस वक्त मतलब बेस्ट जा रहा है। तो जो फर्दर मतलब के फील्ड में मुझे लगता है रहने वाला वो अब यही है, विराट कोहली शायद को ये शायद पीछे छोड़ दे। उसको रिप्लेस करने वाला आपके लिहाज से रिप्लेस तो उसको कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश किया कह सकते हैं कि ये उसको रिप्लेस कर सकते। दोस्तों, ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने मिलकर भारत को तीसरे टेस्ट मैच में शानदार कमबैक कराया। इस पर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर जो रिएक्शन दे रहे हैं वो आपने देखा। और आगे देखिए कि पाकिस्तानी मीडिया ऋषभ पंत की बैटिंग को लेकर और क्या रिएक्शन दे रहा है। मुझे जहां तक लग रहा था शुभमन गिल क्योंकि अपनी फॉर्म में नहीं थे, लेकिन कल एक मामूली सी पार्टनरशिप जो है वो ऋषभ पंत और शुभमन गिल के दरमियान जारी हुई और उसके बाद आज के दिन में उन्होंने जब दोबारा से आगाज़ किया तो दोनों ने अमल की है। और इसके बाद अगर हम देखते हैं टेस्ट सीरीज़ के अंदर टेस्ट का जो एक निखार है, एक जो खूबसूरती होती है टेस्ट मैचेस की, वो हमें नज़र आ रही है। मतलब फिर उनके टॉप ऑर्डर से रन्स नहीं आए, लेकिन शुभमन गिल की तरफ से और फिर उनके जो ऋषभ पंत हैं उनकी हैं। शुभमन की तरफ से रन्स इसलिए भी ज़रूरी थे कि लोग उनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता किए होते हैं। तो इंडिया एक बड़ा जो है वो रन हासिल कर सकता था। अभी भी जो है वो 195 है और जो है वो 40 की लीड न्यूजीलैंड को अभी भी हासिल है। शुभमन गिल और जडेजा खेल रहे हैं और ये अगले सेशन में इस लीड को खत्म करने के बाद आप 100 रन की लीड दे ही सकते हैं अगर ये दोनों बल्लेबाज जो है बैटिंग करते रहते हैं। और इंडिया कम अज कम इस मैच में वापस आ गया भाई और बड़ा कमाल का कमबैक किया। ऋषभ पंत का वो जो काउंटर अटैक था ना, उसने इंडिया को जो है वो ड्राइविंग सीट पे लाके छोड़ा है। और शुभमन गिल क्या कमाल की बैटिंग कर रहे हैं, 106 बॉलों पे 70 रन,